भाई मिस्टर रूपरा सुनो, ये आपको मिला नहीं, यू आर नो बॉडी बीच में, आप इनसे चला गया और इन्होंने दिया किसी को, आप बीच में ये बताएंगे ना किसको दिया, और पंचनामा साइन है। मेरा अंदाज है, आप अंदाजे से नहीं बात होती, या तो आप कोई अंतर्यामी हो, कुछ दिखाई दे रहा हो उसका क्या हुआ था, फिर तो उस वी कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज तो हमें इनको से पूछना पड़ेगा। ये बताइए स्टॉक कहाँ है। आप एक याद रखना, आप मैनेजर है, सैलरी पे है, यहाँ पे जितनी बात सही आपको है वो बोलना, अगर झूठ मिली तो फिर जेल आप जाएंगे, वो आपके मालिक नहीं, याद रखना। हम एक ही बात पूछ रहे हैं आपसे दोबारा, पहले तो हम एक जानना चाहते हैं प्रोसीजर कि जो स्टॉक इसको दिया जाता है लाइसेंसी को, वो जो स्टॉक जब आता है गवर्नमेंट से, उसके वो जो अलॉटी है वो पैसे पे करता है, उसका अमाउंट पे करता है। एक एक देयर आर टू वेज, या तो एक लाइसेंस फी होगी कोई भी, या फिर लाइसेंस फी के अलावा जब भी जो स्टॉक आएगा ही विल पे फॉर दैट स्टॉक, पे करता है। पक्का कोई पॉलिसी है, यही है। अच्छा चलो, ये पे करते हैं पैसे, जो पे किया इन्होंने, दिस स्टॉक जो हैंड ओवर किया आपको, कोई स्टॉक हैंडओवर नहीं किया। अच्छा चलो, दुकान मिली, दुकान एकदम खाली थी। ओके तो ठीक है, फिर समझ गए आपकी बात, हम समझ गए बात। पिछली बार आपने ये कहा था कि आई टेक इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इन्होंने जो पंचनामा बना रखे हैं वो, कि पंचनामा के थ्रू ये स्टॉक हैंड ओवर किया गया, तो जो पंचनामा पे जिसने साइन किए हैं, हम इनको यही डायरेक्शन देंगे कि ये जो पंचनामा जिसको हैंड ओवर किया, ठीक, इनके इन्वेस्टिगेट करो, हु आर दे, whether they belongs to you or they are the stranger person। इसमें एक बहुत प्रासंगिक बात ये है जी। कि मेरा क्या हैं, वेरी रेलेवेंट इज व्हाट इज माय डिफेंस। आप मेरा डिफेंस ये है, आप उस पंचनामे को देख के अचंभित हो जाएंगे, उसमें जितना टंकित कागजात है उसमें किसी का दस्तखत नहीं है, एंड दैट इज द कैलकुलेशन। 1 करोड़ 50 लाख पे कर रहे हैं बेस ऑफ राइट मैटर, तो therefore we will ask those officers who handed over this stock, कौन थे, अगर वो नहीं है, अगर मिली भगत पता लगे कि इन्होंने खुद ही पर्चे बना लिया ऑफिसर्स ने, तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। और मेरा जी, आप मेहरबानी करके पीछा करो, इसका हम देखेंगे बाद में, हमें पहले ये इश्यू को करना है कि वो स्टॉक हाँ, वो हम सबसे जानना चाह रहे हैं कि वो स्टॉक गया कहाँ। सर मैंने क्या ना, ये वाली जो दुकान है, मैं आपको बात बता, इस वाली शॉप विच आई एम रनिंग, इसका मेरे पास टर्मिनेट हो गया, मेरे को कंटिन्यू नहीं किया, राइट विजयनगर, राइट सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया। राइट 1 तारीख को मेरे को ये वाली दुकान मिली जिसका मेरे दुकान मित्र आपत्ति उठा रहे हैं, और वो दुकान एकदम खाली थी। मैंने स्टॉक जो है ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये दे आर लेटेस्ट लाइन्स। 1 तारीख को कारपेंटर काम करता था, 2 तारीख को कारपेंटर काम करता था, 3 तारीख को मैं 13.5 लाख का अपनी दुकान में लाया हूँ, 4 तारीख को मैं 23 लाख का माल उठा के लाया। अगर मेरी दुकान भरी होती, 1.5 करोड़ का माल मैंने खरीदा होता तो अच्छा एक बात बताइए, ये आपको किसने दिया? ये तो ये बताएंगे ना, वो जीरो ने दिया, ये तो अपनी बात कर रहा है कि मेरा जो स्टॉक था वो ये मिस्टर रूपरा सुनो, ये आपको मिला नहीं, यू आर नो बॉडी बीच में, आप इनसे चला गया और इन्होंने दिया किसी को, आप बीच में ये बताएंगे ना किसको दिया, और पंचनामा साइन है। मेरा अंदाज है, आप अंदाजे से नहीं बात होती, या तो आप कोई अंतर्यामी हो, कुछ दिखाई दे रहा हो उसका क्या हुआ था, फिर तो उस वी कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज तो हमें इनको से पूछना पड़ेगा। ये बताइए स्टॉक कहाँ है, और स्टॉक अगर नहीं है तो आपसे थोड़ी फिर हम इसको कहेंगे पैसे दो इसके। मेरा कहना है कि ये स्मगल करके, पता नहीं स्मगल करके खुशी खुशी पी गए, हमें क्या पता इस बात का, ये इन्होंने स्मगल किया, कंज्यूम किया, वी डोंट नो। अच्छा एक अच्छा, वो रेस्पॉन्ड नंबर 5 का है, नहीं ये नहीं, पर्सनली बुलाया था हमने, रेस्पॉन्ड नंबर 5 को बुलाओ। एक सेकंड में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे एंड देन विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, क्योंकि इसके परसेंट टू दिस कम्युनिकेशन
You have paid the excise duty. No. ये एक सेकंड, आपके पास है डॉक्यूमेंट ये? मैंने जो दस्तावेज आपके एक सेकंड, आप हम आपसे कब तब सुनेंगे जब आप हमारी बात सुनेंगे और उसका जवाब देंगे। आप ये बताइए जो चालान है नेक्स्ट पेज पे, आपने ये कॉपी दी है इनको एक? आप ये कॉपी दो, ये एक कॉपी इनको दो। ये क्या है इसका नंबर 5 का नाम? आकर्ष है सर। आकर्ष। आकर्ष इधर आइए, यहाँ सामने खड़े। आपको सब पता है इसके केस के बारे में? पता है ना? सॉरी, किस समय? जब जी मैं बताइए, जो ये स्टॉक जो एक्सचेंज मतलब जो शॉप में जो स्टॉक बचा हुआ था वो 31 मार्च को रात को ये कितना स्टॉक वहां से हैंड ओवर किया था आपको? मतलब आपको भी, आपके आदमी को, विकास सिंह को? सर स्टॉक ले गए थे, ओके। अच्छा चलो, आपका नाम क्या है? पुनीत चौधरी, चौरसिया। आप एक याद रखना, आप मैनेजर है, सैलरी पे है, यहाँ पे जितनी बात सही आपको है वो बोलना, अगर झूठ मिली तो फिर जेल आप जाएंगे, वो आपके मालिक नहीं, याद रखना। क्योंकि अब अभी दोबारा फिर हम पूछ रहे हैं, ठीक है? तो एक तो ये कि जब स्टॉक जो ये एक्सचेंज हुआ 31 मार्च को, आप नहीं थे वहां पे? अच्छा ठीक है, इसकी लिखो, मिस्टर पुनीत चौरसिया, मैनेजर ऑफ रेस्टोरेंट नंबर 5 is present pursuant to order dated 28 March 2025. Stop. He states that while preparing Panchnama dated 31st April 2024 slash 1/4/24, while handing over the remainder material, he was not present on that day and he doesn't know as to how much remainder material was handed over. ऐसा नहीं बोला। आप सुनो, एक सेकंड, जब आप थे ही नहीं वहां पे तो इसको तो नहीं पता क्या हुआ नहीं हुआ। जी जब ये उस दिन नहीं थे रात में, स्टॉक नहीं दिया था हमें। आप ये थे रात में या नहीं थे ये बताइए? रात में था, फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? हमने क्या पूछा था? आप रात में थे? आपने कहा हम नहीं थे। जब आप नहीं थे तो आपको कैसे पता कि स्टॉक दिया कि नहीं दिया? अच्छा देखो, फिर इसको रात में था, आपके सिग्नेचर है इसमें पंचनामा पे? जो माल हमने दिया नहीं तो फिर पंचनामा हमारे सामने बना नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अभी विकास आएगा, अब आपकी तैयारी हो रही है, चिंता मत करो। इसको लिखो, तो ही सिग्नेचर ये कहते हैं ही वाज, अब दोबारा से अगेन ही से कि आई वाज वेरी मच देयर, हाउएवर नो स्टॉक हैज बीन हैंडेड ओवर on behalf of restaurant number 5 to on behalf of petitioner to restaurant number 5, right? It is also not dispute that his signatures are not, his presence or signatures are not mentioned in Panchnama dated 31st March 2024. Stop. Para. Counsel for the restaurant number 5 submits he received the empty shop. Restaurant number 5 received the empty shop. There was no stock available therein, and on behalf of restaurant number 5, no stock has been received from the petitioner herein. Stop. Para. The respondent the respondent state is directed to find out and produce all the signatories which appended their signatures on 31st March 2024 Panchnamas on the next date of hearing, and it is made clear that their statement shall be recorded on the next date of hearing along with the
officers of the respondent state who was present and handed over the stock to in favor of the respondent 5 from the petition hearing. नेक्स्ट डेट पे लेके आओ उनको। इसको प्रोड्यूस करना सब आपकी ड्यूटी है एंड इट इज मेड क्लियर दैट for recording their statement, if they are reluctant to, the state authority can take the assistance of the police to ensure their presence of the next meeting. Sure. Including respondent number 5 personally. तो आप सबके yes, yes. Number 7, just third line. On the one hand, the High Court observed the second line, para 7. On one hand, the High Court observed that disputed questions cannot be gone into its sense. It was also noticed that the sense of the dispute was breach of contract. After coming to above conclusions, the High Court should have dismissed the writ petition. Surprisingly, the High Court proceeded to examine the case solely on the petitioner's assertion on a very curious reasoning that though the appellant corporation claimed that the value of articles lifted was nearly 14.90 lakhs, no details were specifically given. From the counter affidavit filed before the High Court, it is clear that relevant details disputing claim of writ petitioner were given. Value of articles lifted by the writ petitioner is a disputed factual question, where a complicated question of fact is involved and the matter requires thorough analysis. The High Court should not entertain the writ. Whether or not the High Court should exercise jurisdiction under Article 2 of the Constitution would largely depend upon the nature of the dispute. And if the dispute cannot be resolved without going into factual controversy, the High Court should not entertain the writ petition as noted above. The writ petition was primarily founded on the allegation of breach of contract. Take down counsel एक अपन यहाँ रिप्रोड्यूस करेंगे सुखीदार इस दोनों counsel for the respondent number 5 submit the present petition is not maintainable and has relied upon case of Odisha Agro Industries Corporation Limited and others versus Bharti Industries and others 2005 12 Supreme Court cases 7 to 5 whereby held as under para 7 is stop. Para. The question before this court at this stage is whether the remainder of this stock was handed over in favor of the respondent number 5 or no record mentioned above. However, the counsel for respondent number 5 on instruction denied to this effect that the no stock was received by the said respondent. Stop. If that is the position, the respondent state has handed over they made the Panchanama and this court wants to know where that stock has gone, whether given to respondent number 5 or misappropriated by the officers and who were present on that very night. Right? Yes. इसको हम बाद में करेंगे।